अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज वसीम मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं और एक अच्छी एक स्ट्रेंथ के ऊपर उसको लेकर जाते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ता है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये आप किसी भी बिजनेस के ऊपर लगा सकते इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, बूस्टअप होते हैं और विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम उसकी जो है वो वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्लाइंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली दे हैव टू क्लोज द बिजनेस। उसकी वजह क्या होती है, उसकी क्या वजूहत है, वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक इंस्टीट्यूट अपना रन कर रहा हूँ, स्कूल, और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ और कोशिश करूँ कि आप तक वो वाले टॉपिक्स, वो वाले पॉइंट्स लेकर आऊँ कि जिसको आपने अवॉइड करना है अगर आपका स्कूल आप चला रहे हैं और आपकी एक अच्छी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो चुकी है। कहीं कितनी मिसालें आपको मिलती होंगी आपके इलाके में कि स्कूल एक बहुत अच्छी रेपुटेशन के साथ चल रहा था, लेकिन सडनली उनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू होगी और उनको अल्टीमेटली स्कूल बंद करना पड़ा। अच्छा, इवन मेरे एक व्यूवर ने कल मैसेज किया, कमेंट्स किया, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू स्टार्ट अ स्कूल, अगर आपके आपको फ्रेंचाइज लेनी चाहिए या अपने बिहाफ के ऊपर अपने स्कूल का उसका स्कूल को स्टार्ट करना चाहिए। तो वहाँ पर एक सिस्टर ने मुझे कमेंट्स किया था कि उनके हस्बैंड ने एक स्कूल स्टार्ट किया था आज से 3-4 साल पहले, तो उनकी स्ट्रेंथ 500 तक पहुँच चुकी थी, लेकिन सडनली उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई और अब उनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 50 रह गई है और अब नाउ दे आर थिंकिंग कि अब इसको क्लोज कर देना चाहिए। इवन कल मैं एक स्कूल विजिट मैंने किया अपने इलाके में, डिस्ट्रिक्ट जेलम में, वहाँ पर फर्नीचर सेल आउट हो रहा था और उनकी स्ट्रेंथ 500 थी और सडनली स्ट्रेंथ उनकी डिक्रीज हुई, तो फिर उनको अल्टीमेटली 2 साल पहले उसको क्लोज करना पड़ा और अब वो फर्नीचर को सेल कर रहे हैं। और काफ़ी स्कूल हमारे यहाँ पे अपने इलाके में भी बंद हुए हैं, और जब स्कूल बंद होता है तो मैं उनसे पहले जाके फर्नीचर लेने से पहले उनसे उनकी स्टोरी सुनता हूँ कि हर क्या वजूहत थी जिनकी बिना पे स्कूल बंद हुआ। तो जो उन्होंने हमें वजूहत बताई मैंने उसको समराइज़ किया और मैं चाहता हूँ आज इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँ तो आगे आप वो गलतियाँ ना करें। देखिए जी, सबसे पहले ये है कि हार्ड पनिशमेंट, ये तो 100% श्योर है कि जो एक पुराना सिस्टम हुआ करता था कि बच्चों को हार्डली पनिश किया जाता था, वो आपने अपने स्कूल में नहीं करना। फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है बच्चों को ताकि बच्चे खुशी से स्कूल में आए। अगर आप उनको हार्डली पनिश करेंगे, ऑब्वियसली दे विल गेट अपसेट और वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, या किसी न किसी वजह से जब आप अगर किसी टीचर ने हार्ड ज़्यादा पनिश कर दिया किसी बच्चे को और अगर उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट गई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, तो ऑब्वियसली उससे पेरेंट्स जो है वो एक तो अपने बच्चों को निकालेंगे और प्लस वो बाकी अपने जो आगे पीछे जो फ्रेंड्स और फैमिली उनको बताएंगे कि स्कूल में पनिश किया जाता है हार्डली और कंप्लेंट भी नहीं सुनी जाती। तो लिहाजा जो फिर पेरेंट्स, एग्जिस्टिंग पेरेंट्स होते हैं, वो भी अपने बच्चे निकलवाना शुरू कर देते हैं और आगे भी इनरोलमेंट नहीं आती। जो नेक्स्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है टीचर की सैलरी टाइम के ऊपर पे करना। देखें, टाइमली टीचर को पे करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक चीज़ है में रखिएगा कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आपका एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं होगा यू कांट गेट सक्सेस। दिस इज़ 100%। आपकी टीम ही अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आप उनको टाइमली पे नहीं कर रहे, उनको अच्छा पे नहीं कर रहे, उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, उनकी बात पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, सजनिश कर रहे हैं, जैसा मोस्टली प्रिंसिपल साहबान करते हैं, तो यकीन माने मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपका स्टाफ आपसे खुश नहीं है तो आपका स्कूल एक टाइम ऐसा आएगा, आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपका स्कूल जो है उसकी जो है वो स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको स्कूल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो टीम आपकी की है, ठीक है, टीम के बगैर आप नहीं चल सकते। तो टीम को टाइमली पे करना, अच्छा पे करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका स्कूल बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली इन्वायरमेंट, आपने बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देना, विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम यू हैव टू अपग्रेड इट। मिसाल के तौर पर अगर लोड शेडिंग है तो यू हैव टू रेंज द जनरेटर, इनको अच्छा पानी, वाटर सप्लाई आगे फिल्टर होना ज़रूरी है। बेंचेस वक्त के साथ साथ टूटते रहते हैं, वो आपने रिपेयर करवाना ज़रूरी है। ये नहीं कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ते जाएं, ठीक है। जो मेरी आदत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी से भी जो मुझे जो फ़ायदा मिलता है, जो मुझे इनकम हासिल होती है, मैं अपने स्कूल के ऊपर लगाता हूँ। मैं विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम, खास तौर पर जब आपकी विंटर की छुट्टियाँ होती हैं या समर वेकेशन होती हैं, उसमें रेनोवेट करें अपने स्कूल को और वक्त के साथ साथ नई चीज़ें उसमें लेकर आएँ।
अच्छा, रजिस्ट्रेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन हर साल या 2 साल बाद आपने करवानी ज़रूरी है और उसको हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें। अदरवाइज, क्योंकि मैं जो लास्ट विजिट किया था स्कूल अपना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कल, उसकी मेन वजह यही थी कि जो उन्होंने पेपर्स की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया, यानी कि उसको मुंतकिल कर दिया था ऑन रजिस्ट्रेशन में, तो उन्होंने इसको सीरियस नहीं था लिया, जिसकी वजह से उनको स्कूल अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है वो अपने स्कूल में डिसिप्लिन लाजमी क्रिएट करना है। देखिए, पनिशमेंट कोशिश करें कि पढ़ाई की वजह से तो ना करें, लेकिन डिसिप्लिन के ऊपर खासतौर पर जो बड़े बच्चे हैं उनको आप पनिश कर सकते हैं, ताकि उनको ये डर हो कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। कोशिश करें कि स्कूल में बच्चे पंजाबी, देखिए पंजाबी जो है वो बेशक हमारी मादरी ज़ुबान है, लेकिन स्कूल्स की जो ज़ुबान होती है वो मोस्टली उर्दू होती है, तो उर्दू में बच्चे बोलें, इंग्लिश में टॉक करें, टीचर्स को गाइड करें कि वो भी इंग्लिश में बोलें थोड़ा बहुत। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉक्टर्स बनाएं, प्रॉक्टर्स की जिम्मेदारियां लगाएं, कोशिश करें बच्चे ना लड़ें, कैमरे लगवाएं और वहाँ पे फोकस करें उनको, क्योंकि जिस स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होता या जिस इदारे में डिसिप्लिन नहीं होता वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है आपकी कमिटमेंट्स। जो आप पेरेंट्स के साथ फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कमिटमेंट्स करते हैं, यू हैव टू फुलफिल दैट कमिटमेंट्स। मिसाल के तौर पर जैसा मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, मैंने उनको बोला था कि हम बड़े बच्चों को इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाएंगे और बाकी जो बच्चे हैं ग्रेड 1 से लेके 8 तक है उनको कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने कमिटमेंट को पूरा किया और अब मैं खुद अपने बच्चों को इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाता हूँ। क्लास के अंदर उनकी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट जो चीज़ है वो है डीलिंग विद योर पेरेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, जब आप प्रिंसिपल की सीट के ऊपर बैठे होते हैं तो आपको इस चीज़ को सोचना समझना चाहिए कि आपने पेरेंट्स के साथ आपका बिहेवियर डीलिंग कैसी है। अगर पेरेंट्स आपको कंप्लेन करते हैं, यू हैव टू टेक सीरियस एक्शन ऑन इट। अगर टीचर्स के बारे में कोई कंप्लेन की जा रही है, कोई किसी पनिशमेंट के बारे में कंप्लेन की जाती है, इन्वायरमेंट के बारे में, कमिटमेंट्स के बारे में कंप्लेन की जाती है, तो आपने उसको उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन लेना है और उसका रिस्पॉन्स बैक पेरेंट्स को करना है। और इम्पोर्टेंटली ये होता है कि अगर कोई फीस पे नहीं कर पा रहा तो आप उनको रिलैक्सेशन दें। ये नहीं कि अगर आपने आज फीस पे नहीं की तो आपको जनाब दूसरे दिन से बच्चे को नहीं बिठाया जाएगा, ये ना करें, कुछ रिलैक्सेशन करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप इसी माशरे में रहते हैं। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स, क्योंकि जो खास तौर पर जो पेरेंट्स जो डेली वेजेस के ऊपर होते हैं या जो किसी के पास काम करते हैं, सम टाइम ऐसा मुमकिन है कि वो फीस अरेंज नहीं कर सकते इस माह की, वो अगले माह के लिए रिलैक्सेशन दे दें, अगले माह वो पे कर दें। कुछ उनको इंस्टॉलमेंट उनके लिए इंस्टॉलमेंट प्लान बनाए। उनको जितनी आप रिलैक्सेशन देंगे आपकी रेपुटेशन उनके बारे में अच्छी बनेगी। और यकीन माने कि जो पेरेंट्स हैं वही आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वही आपके लिए आगे एडमिशन लेकर आएंगे। अगर पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाइड हैं तो आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि नेक्स्ट जो आपका सीज़न होगा, जो आपका सेशन होगा, उसमें पेरेंट्स, एग्जिस्टिंग पेरेंट्स खुद अपने नेबर्स, अपने सराउंडिंग से आपके लिए एडमिशन लेकर आएंगे। तो पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें तीनों चीज़ों का, तीनों स्टेक होल्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का बहुत ज़्यादा, स्टाफ का ख्याल रखना ज़रूरी है, और इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स का जो आपके लिए जो है वो नए एडमिशन्स लेकर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। यकीन माने अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी स्ट्रेंथ विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम इंक्रीज ही करेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं करेंगे। और एक सेइंग है कि जो आपकी तरक्की है वो हासिल करना कोई इतनी मुश्किल नहीं होता, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। आपका स्कूल है, आपका इदारा, उसकी गुडविल क्रिएट करना वो इतना मुश्किल नहीं, उस गुडविल को मेंटेन करना विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपने उसके ऊपर वर्कआउट करना है बीइंग अ प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मैं कोशिश करता रहूँगा कि स्कूल से रिलेटेड और इंग्लिश स्पोकन जो लैंग्वेज है कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और अल्टीमेटली मुझे भी फ़ायदा हो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।